नक्सलवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, नक्सल संगठन ने की शांति की अपील। नक्सलियों का शांति पत्र सामने आया है। बिना शर्त शांति वार्ता के लिए तैयार है नक्सल संगठन। देखिए, नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है और नक्सलियों ने कहा है शांति वार्ता के लिए वो तैयार है। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने जारी किया लेटर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। तो देखिए, नक्सल संगठन की तरफ से पत्र सामने आया, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नक्सलवाद से जुड़ी इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर। नक्सलवाद में पहले लोग डर के साए में जीते थे, अब वही नक्सली शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। नक्सलियों का कथित पत्र सामने आया है। माओवादियों ने की संघर्ष विराम की अपील। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिना शर्त शांति वार्ता के लिए तैयार है नक्सल संगठन। केंद्रीय समिति प्रवक्ता अभय ने ये लेटर जारी किया है और आप देखिए, 2026 मार्च देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दे रखी है कि नक्सलवाद को नेस्तनाबूद देश से कर दिया जाएगा और उस बीच लगातार प्रहार भी जारी है। अब नक्सल संगठन का शांति की अपील। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर से संजय ठाकुर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि मिरी भी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए। संजय, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। संजय, कितनी बड़ी खबर हो जाती है, कितनी बड़ी बात हो जाती है। अब नक्सली ही कह रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए वो तैयार है। क्या लग रहा है, क्या वजह होगी जो हथियारों के दम पर सब कुछ हासिल करते थे वो हथियार डाल रहे हैं? देखिए रसिका, 28 तारीख को तेलुगु भाषा में एक लेटर जारी किया गया। ये लेटर लिखा है नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के मेंबर अभय ने। अभय जिसे वेणुगोपाल भी कहा जाता है, सोनू दादा भी कहा जाता है। बस्तर में नक्सल संगठन का सबसे बड़ा चेहरा है सोनू दादा। नक्सली गतिविधियां बस्तर में जितनी भी होती है, सभी के पीछे सोनू दादा का ही हाथ होता है। ऐसे में अभय के नाम से ये लेटर जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध विराम चाहते हैं। वो नक्सली जो बंदूक के दम पर बात करते थे सत्ता पाने की, वो नक्सली कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो देखा है कि नक्सलवाद के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन हुए हैं, कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। एक सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति मारा गया है, 9 एसजेडसी मेंबर मारे गए हैं बस्तर में। ऐसे में ये माना जा रहा था कि ठीक 364 दिन का समय बचा है नक्सलवाद खत्म करने में और फोर्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में कोई भी नक्सलियों का बड़ा कैडर अब सुरक्षित नहीं है। फोर्स उनके गढ़ में जा रही है, उन पे बड़े प्रहार कर रही है। यही वजह है कि नक्सलियों ने ये नया स्टैंड लिया है, जिसमें नक्सलियों ने कहा है कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। एक शांति समिति की बैठक का उन्होंने जिक्र किया है, जो कि हैदराबाद में हुई थी, जिसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन इस पे सरकार के क्या रुख होगा, आगे इस पे क्या कुछ बात होगी, ये देखना होगा। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि नक्सलियों ने पहली बार इतने बड़ी पैमाने पे युद्ध विराम की बात कही है। और संजय, सबसे बड़ी बात है, बिना शर्त के वो शांति बैठक के लिए तैयार हैं। रवि का रुख कर लेते हैं, रवि भी जुड़े हुए। रवि, देखिए, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार भी जारी है, कई बड़े नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। अब ये खबर कितनी बड़ी हो जाती है रवि, और साथ ही ये भी समझाइएगा कि जैसे लगातार विष्णुदेव साय सरकार हो, वो कह रही है कि देश के गृह मंत्री का जो संकल्प है वो हम पूरा कर रहे हैं, किस तरीके से उनका काम कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है? रवि, रसिका, नक्सली संगठन ने जो कथित पत्र जो उनका आया है उसके बारे में जिक्र कर दूं। उस पत्र में कुछ जरूरी जानकारी है, उसको बताना बहुत जरूरी है। नक्सलियों ने माना है कि उनके 400 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। वो बहुत बड़ी खबर है कि नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान पिछले 1 साल में हुआ है और लगातार नक्सली संगठन के स्टेट कमेटी के मेंबर, सीसी मेंबर जैसे बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं। तो उनका एक डर है, और वो डर इस प्रकार से है कि आने वाले समय में मार्च 2026 तक सारे नक्सली कहीं खत्म ना हो जाए। ऐसे में उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा जनहानि हो सकता है। इसी डर से उन्होंने इस तरह के सरेंडर पॉलिसी, यानी मतलब वो खुद को झुक कर वो अब
सरकार के साथ चलने की बात कर रहे हैं और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ और चीज़ें हैं पॉइंटर, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो माओवादी है वो एक चाहते हैं कि बस्तर से जो सुरक्षा बल की टीम है उसको वहां से खाली कराया जाए और जो नए सैनिकों की तैनाती होती है उसको खाली कराया जाए। ये उन्होंने अपने लेटर में शर्त रखी है, तो इन शर्तों को मानने के लिए उन्होंने अपने तरफ से कहा है और इसके बाद ही वो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सरकार से शांति के लिए, युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर नक्सली शांति वार्ता करते, युद्ध विराम करते, इसके पीछे जो मतलब समझ में आ रहा है कि नक्सली डर चुके हैं, क्योंकि लगातार एनकाउंटर चल रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं कोई भी मूवमेंट मिलेगा तो हमारे जवान, सुरक्षा के बल के जवान जंगलों में जा रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इससे नक्सली काफी डरे हुए हैं और सरकार की एक बहुत डर रवि दिख रहा है, डर दिख रहा है जो पत्र में सामने आया है।